ज्ञाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निषेधाढ्यपः निषेधाढ्यपः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि क्रोध से भरा रुक्मी भगवान के सामने जोर जोर से न लगा, तब भगवान उसे पकड़ लिया, उसे बांध करके उसका मूछ और बाल का मुंडन कर दिया और रुक्मणी को छोड़ दिया। रुक्मणी को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने विचार किया मेरे पति से ज़्यादा मेरे जेठ का स्वभाव दयालु है। और श्री कृष्ण कहने लगे, भाई ये तुमने अच्छा नहीं किया, ये निंदनीय है, ये अपने योग्य नहीं है। अपने ही संबंधी को इस तरह से अपमानित नहीं करना चाहिए। तो संबंधी अपराध करे तो भी सके संबंधियों को उस तरह से मारना उचित नहीं होता, कारण कि उसे अपने कर्म के द्वारा ही मारा गया है। वो मरे हुए कि क्या मारना। हे भाई, हे कृष्ण, सका संबंधी से अपराध हो जाए तो उसका अपराध सह लेना चाहिए, उसका नहीं सहा जाए तो तिरस्कार कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, पर उसका वध नहीं करना चाहिए। ऐसा कह करके बलराम रुक्मिणी को कहने लगे, साध्वी रुक्मिणी, मेरा भाई तुम्हारे भाई को इस तरह से कुरूप कर डाला, इसलिए हमें संकोच हो रहा है, परंतु पर मन में दुख मत लाना। हे देवी, ब्रह्मा जी के छात्र धर्म में यही बताया, इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी को दंड दे सके तो उसके छात्र धर्म के अनुसार बलराम जी ने उपदेशात्मक वचनों को सुन करके रुक्मिणी जी को बड़ी शांति मिली और रुक्मिणी रुकम अपना प्राण बचा करके भाग गया और अपने नगर में न प्रवेश करने की प्रतिज्ञा की थी। भोजकपुर नाम के नगर बसाया और वहीं बस गया। कुंडलीपुर छोड़ दिया, भोजकपुर नगर बसा के वहीं रहने लगा। द्वारिका में घर घर में उत्सव होने लगा। सुखदेव जी कथा का विस्तार करते हुए कह रहे हैं, परीक्षित, इस तरह से रुक्मिणी की द्वारिका में ला करके प्रभु ने विधि पूर्वक उसका प्राणीकर संस्कार किया। भगवान ने विचार किया कि मेरा प्रथम विवाह है, इसलिए विधि बराबर कराया जाए। इसके बाद विधियों की जल्दी में होगी। हे राजा, द्वारिका में उत्सव होने लगा। नवा कपड़ा पहन करके सब लोग अपना नर नारी बाजार में घूमने लगे। अनेक प्रकार की भेंट भगवान के पास पहुंचाने लगे, ध्वजाएं फहराने लगी। अनेक राजा विवाह देखने आए थे। मदवाले हाथियों से सड़कों की शोभा बढ़ रही थी। कोने कोने में केले का स्तंभ और सौपारी की वृक्षों की शोभा मिल रही थी। द्वारिका में भगवान द्वारा रुक्मिणी हरण की भी चर्चा चल रही थी। लक्ष्मी स्वरूप रुक्मिणी के साथ भगवान
अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। देख करके नगर वासियों से ज़्यादा उत्साह था। भगवान से विवाह का दर्शन करने के लिए शिव और ब्रह्मा भी आए थे। रिद्धि सिद्धि स्वयं वहाँ जो है सेविका कार्य बन करके काम कर रही थी। मामूली संपत्तिवान का पुत्र जब विवाह करता है तो कितना प्रकाश होता है, पर भगवान का विवाह में तो रोशनी की क्या बात, हर जगह रोशनी ही रोशनी जगमग जगमग कर रही थी। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का पाणी ग्रहण किया और समय जाते भगवान श्री कृष्ण की रानी को पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम प्रद्युम्न था। सुखदेव जी कह रहे हैं कि प्रद्युम्न जो कामदेव के अवतार थे, पूर्व भगवान शंकर को क्रोधाग्नि में भस्म हो गया था। यहाँ भगवान वासुदेव के यहाँ शरीर धारण करके अवतार लिया है। पूर्व में भगवान शंकर समाधिस्थ थे। देवताओं को शिव की समाधि को तोड़वाने की जरूरत थी। तब देवताओं ने कामदेव को समझाने लगे कि तुम शिव की समाधि तोड़ो। कामदेव बोला नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे मजबूर मत करो, मैं उनकी समाधि नहीं तोड़वा सकता। तो देवताओं ऋषियों के कहने से उन्होंने समाधि, बोले कि तुम्हारा कल्याण होगा। कामदेव ने कहा मुझसे नहीं होगा, मैं सबके मन को चलित कर सकता हूँ पर भगवान शिव को मन के नहीं, क्योंकि मन को चलित करना खूब कठिन काम है। पर देवताओं ने नहीं माना, उन्होंने खूब विनती की, तब कामदेव तैयार हो गया। अपनी पत्नी रति को लेकर के भगवान शंकर के पास गया। लता लता, डाली डाली, चकवा चकवी सभी कामातुर बन गए। सभी जगह काम व्याप गया, पर भगवान शंकर मन में काम हर नहीं सका। जब भगवान शंकर को त्रास हुआ तो उनकी तीसरी आँख खुल गई। जब तीसरी आँख खुल गई तो उसमें दिव्य तेज निकला। कामदेव वहीं जल करके भस्म हो गया। सर्वत्र हाहाकार मच गया। उस समय कामदेव की पत्नी रति रोते रोते वहाँ आई। भगवान शंकर से कहने लगे, हे देवादेव महादेव, मैं पतिव्रता हूँ, मेरे पति को क्यों मारा? भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, तुम पतिव्रता हो अवश्य, मैं तुम्हारे पति को मारा तो अब आशीर्वाद दे रहा हूँ। अभी तक तेरा पति अंग वाला था, अब तेरा पति बिना अंग का रहेगा। द्वापर युग में द्वारिका में भगवान कृष्ण जब अवतार लेंगे, जब रुक्मिणी का हरण करेंगे और उसका पारिग्रहण करेंगे, तब उसके द्वारा जो प्रथम पुत्र होगा वो तेरा पति ही होगा। रामचरित मानस में बालक कांड में शिव चरित में याज्ञवल्क्य जी ने इस कथा का अति सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। करें तारक असरु भयहु तेहि काला, अभुज प्रताप बल तेहु विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। अरे अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। तब बिरंचि सब जाई पुकारे, अब देखें विधि सब देव दुखारे। भगवान ने यहाँ प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो कामदेव ने आकर के, भगवान प्रद्युम्न की कथा थोड़ी विचित्र है। प्रद्युम्न का जन्म हुआ और मात्र 10 ही दिन के थे, तभी वहाँ एक मायावी राक्षस शंभासुर प्रद्युम्न का हरण करके सूतिका गृह में से लेकर भाग गया और भगवान पुत्र को समुद्र में फेंक दिया और उसे एक मछली निकल गई। वो मछली शिकारियों के जाल में फंसी। योगानुगोग शिकारी शंभासुर ही था। उसे अपने रसोई में खाने के लिए ले गया। उसका वध करते उसमें जीवित बालक निकला। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद वो बालक शंभासुर के यहाँ जो दासी रही थी, उसे मायावती ने उस बालक को बड़ा किया। जब प्रद्युम्न जी बड़े हुए तो उसका देखाव, बाकरिया बाल, आदत, छटा, आंखों सब भगवान श्री कृष्ण ने मिलती जुलती थी और भगवान श्री कृष्ण जैसा ही था। तब मायावती उस पर मोहित हो गई और पति का भाव व्यक्त करने लगी। तब प्रद्युम्न ने कहा, हे माता, इस तरह से मुझे देख रही योग्य नहीं है। आप माता जी हैं, माता की दृष्टि पुत्र के प्रति ऐसा नहीं होना चाहिए। शर्मा गई। उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी ने खुलासा करते हुए कहा, तुम माता पुत्र नहीं हो, पूर्व जन्म के पति पत्नी हो।
प्रद्युम्न से कहा, तुम्हारा जन्म द्वारिका में हुआ है, तुम स्वयं भगवान श्री कृष्ण की संतान हो। ये सुनकर दोनों को आनंद हुआ। अपना हरण करने वाले संबासुर राक्षस प्रद्युम्न ने मार डाला और मायावती को लेकर द्वारिका में आए। भागवत में इस कथा का खुलासा है। प्रथम तो रुक्मणी जी अपने पुत्र को पहचान नहीं पाई और प्रद्युम्न को देख करके पुत्र भाव जगा, उन्हें दोनों स्तनों से दूध गिरने लगा। मेरे मित्र, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। जय श्री राम।